हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले पॉलिनोमियल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसकी शुरुआत आज से शुरू होने वाली है भाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग है क्योंकि ये अभी मई मंथ चल रहा है। बहुत सारे स्कूल को छुट्टी लग गई और मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। और याद रखना है, जो स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल के इस लेक्चर को अगर प्रॉपर्ली देखेंगे, ये पहला लेक्चर रहेगा, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको मैक्सिमम पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं सभी बच्चों को मैं आपका खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं हूँ राहुल सर। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, IIT धनबाद से पास आउट हूँ और अभी मैं रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में एज अ प्लानिंग ऑफिसर करके जॉब भी करता हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी हमने सोचा है कि ऑफलाइन के साथ हम बहुत सारे ऑनलाइन भी क्लासेस करेंगे और दूर दूर के बच्चों तक, जिन बच्चों को हम हमारे ड्रीम IIT इंस्टीट्यूट में आने के लिए तकलीफ जाती है, उन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल की। शायद आपने पॉलिनोमियल नाम सुना होगा क्योंकि 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर NCERT में है और वो चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है, मतलब बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस साल भी बड़ा नहीं है, डोंट वरी, घबरा नहीं रहो आप लोग को। लेकिन इस साल आपको अपार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड कुछ एडवांस चीजें सीखना है। तो यार मैं आपको जो चीजें अभी बताऊंगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और एक बार आपको मैं समझाऊंगा ना तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये राहुल सर का वादा है। एक बार आपने ये लेक्चर प्रॉपरली देख लिया तो समझ जाओ भाई, पॉलिनोमियल आपके खोपड़े में चला जाएगा। ठीक है, तो 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो चलो शुरुआत करते बेटा। और इस लेक्चर में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको समझाऊंगा। पॉलिनोमियल तो समझाऊंगा ही, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ आपका मैथ्स का जो बेसिक है ना भाई, पूरा तगड़ा बना दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। मैं बहुत मेहनत करूंगा। अब मेरी यही कोशिश रहेंगी कि मेरे ऑनलाइन क्लास में जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका मैथ्स बहुत तूफान होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो शुरू करते बेटा। ये हमारा अचीवमेंट है, हर साल का अचीवमेंट है, ऑफलाइन बैचेस का अचीवमेंट है। इस साल बहुत ही तगड़ा रिजल्ट ड्रीम IIT ने लाया है। 12 स्टूडेंट 90% प्लस चले गए भाई, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सिंगल क्लास में से 12 स्टूडेंट को 90% प्लस लेके आया भाई हमारा इंस्टीट्यूट में, बहुत मेहनत होती है। और साथ में 40 प्लस स्टूडेंट ऐसे है कि जो 80% अब है। इसका ये मतलब है कि पूरे बैच की बैच फर्स्ट क्लास में पास हुई है। तो ये हमारा अचीवमेंट है। सामने चलते बेटा। तो जब हम पॉलिनोमियल की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है कि सर पॉलिनोमियल होता क्या है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, तब तक हम उसकी शुरुआत नहीं कर सकते, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि सर लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था ऑलरेडी, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। बेटा ठीक है, आप लोग बोल रहे हो ना कि मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पॉलिनोमियल में सबसे पहले डेफिनेशन बच्चों ने बता दिया, मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। भाई इतना बोल के पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, याद रखना। काफी बच्चे बस इसी डेफिनेशन को याद करते हैं कि सर मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, बट मैं आपको बोलता हूँ ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। इसमें और बहुत सारी चीजें जो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। और पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आया कि सर फिर एग्जैक्टली होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है। जो आपने बोला ना मोर देन 2 टर्म, ये बिल्कुल राइट है बेटा, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। मुझे पता है आप लोग को पता है, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये सारा चीज नहीं पता होता है। 10 क्या भाई, 12 के स्टूडेंट को भी नहीं पता होता है। जब मैं एंट्रेंस के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, IIT JEE के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। हाँ सर ऐसा है। अरे भाई कंफ्यूज क्या रहना है, मेहनत करो भाई, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा समझो, शर्म नहीं आना चाहिए। मैं एक बात आपको बता दो, कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है ना, पूछो भाई, शर्म मत करो। शर्म करोगे पीछे चले जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करना है, डेडिकेशन से काम करना है और बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना। जो नहीं आता है डायरेक्ट पूछना है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले भाई साहब कांस्टेंट क्या होता है, सभी को पता होता है कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, सभी को पता है होता है। वेरिएबल क्या होता है, इन दोनों में मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा।
कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपए की नोट, 100 रुपीज मेरे पास है, राहुल सर के पास 100 रुपए है। मैं दुकान में गया, दुकान में जाके मैं बोल दिया कि ये मेरे यानी 110 रुपए की नोट लो। वो क्या बोलेगा दुकानदार, ए भाई चूतिया मत बनाइए, 100 रुपए की नोट। मतलब क्या हो रहा है कि पैसे जो है ना 100 रुपीज ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। 100 रुपए को 100.1 नहीं बोल सकते हो, 100 रुपीज को 99.9 नहीं बोल सकते हो, 100 को 100 ही बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स 100 रुपीज इज अ फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है कांस्टेंट, उसी को नाम होता है कांस्टेंट। जैसे कि 10 नंबर है और किसी बच्चा बोल रहा है सर ये 10 नहीं है, ये 10.1 है। भाई गलत है ना, आप लोग हंसोगे, अरे भाई ये तो 10 है, 10.1 कैसे बोल रहा है, किसने देखा, कहाँ से देखा, तेरे आंखें बराबर है कि नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये 10 जो है ना ये फिक्स है, चाहे कलमेश्वर में है, चाहे नागपुर में, चाहे महाराष्ट्र स्टेट में, चाहे हरियाणा में है, चाहे मध्य प्रदेश में, 10 ही है भाई, 10 को 11 नहीं बोल सकते। सारे सिलेबस में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 ही होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये सारे जो है ये फिक्स है, और जो फिक्स होता है उसका नाम होता है कांस्टेंट। क्या नाम होता है, कांस्टेंट। क्या नाम होता है, कांस्टेंट। दूसरा है भाई, ये तो बड़ा चिल्लर था भाई सर कांस्टेंट क्या है। अब दूसरा आपके सामने आ रहा है वेरिएबल, जैसे कि एक्स, वाई। ये वेरिएबल क्यों है, क्यों इसको वेरिएबल बोला जाता है। अरे भाई एक्स की जगह पे कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं 5 डाल दूंगा, डाल भाई। कोई सवाल में एक्स की जगह पे 3 डाला जाता है, कोई सवाल में एक्स की जगह पे 10 डाला जाता है, कोई सवाल में एक्स की जगह पे 0 डाला जाता है। इसका ये मतलब है कि एक्स की जो है ना वो डिफरेंट वैल्यू है, एक्स चेंज हो रहा है, वो गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है। इसका ये मतलब है कि एक्स जो है ये फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसका नाम होता है वेरिएबल। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, वेरिएबल। इस तरीके से मैंने आपको 2 फंडे क्लियर करवाया। फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वैरी होती है, गिरगिट जैसे रंग बदलता है, उसको वेरिएबल बोला जाता है। चलो बात ये आती है, एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया। जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ कंबाइन हो जाता है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ कंबाइन हो जाता है उस टाइम पे ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसका नाम चेंज हो जाता है। जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं भाई, तब 3 जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा कोएफिशिएंट। क्या बनेगा, कोएफिशिएंट। आपको क्लियर हो गया होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो किसी वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है, उसी का नाम होता है कोएफिशिएंट। याद रखना, कोएफिशिएंट इज सिंपल वन ऑफ द कांस्टेंट, बट वो किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा है, अकेला नहीं। अकेला है तो कांस्टेंट, बट किसी के साथ जुड़ा है तो वेरिएबल। अकेला है तो सिंगल, बट किसी के साथ जुड़ा है तो कपल। हाँ आप समझ गए भाई। तो इसी तरीके से ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। अब आती है बात पॉलिनोमियल। उसके पहले और थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा, चिंता नहीं करना है, बहुत सारी चीजें मेरे को और आपको सिखाना है। कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अगेन मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, जिसको बोला जाता है डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं करवाता हूँ बेटा। चलो, जैसे मैंने एक फंक्शन दे दिया f of x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7। अगर आपने एक फंक्शन देखा, देखो भाई इस फंक्शन में जो वेरिएबल है, इस फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके खोपड़ी के ऊपर में देखने का बड़ा सिंपल स्टाइल है। आप बोलोगे सर एक कौन सी स्टाइल है, ये खोपड़ी है भाई, ये मेरी खोपड़ी है ना, उसकी उसी तरीके से x की खोपड़ी 2 है, यहाँ पे x की खोपड़ी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x सही नहीं मतलब यहाँ पे x raised to power 0 होता है, यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे x raised to power 0 होता है। याद रखो, अगर कोई नंबर होता है ना उसके साथ x raised to power 0 होता ही है, क्योंकि x raised to power 0 1 होता है और 1 को कहीं पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फंक्शन। अब आपने क्या किया, पूरा खोपड़ी देखा, उन सभी खोपड़ी को बोला जाता है पावर। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया पावर क्या क्या है, तो पावर हो गया 2, 1 और 0, दीज आर द पावर्स। वेरिएबल के खोपड़ी के ऊपर में जो भी नंबर होता है उसी का नाम होता है पावर। तो यहाँ पे पावर हो गया 2, 1, 0। बट उन पावर में सबसे बड़ा पावर जो होता है
उन पावर में जो सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी का नाम होता है डिग्री। क्या नाम होता है? डिग्री। तो इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे डिग्री जो मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी? 2। डिग्री 1 ही होती है, याद। पावर बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी पावर में जो सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी का नाम डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री हो गया 2, याद, डिग्री हो गया 2। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में अगर हम पढ़ेंगे डिग्री वगैरह आपको मैं बता दिया। अब याद रखना है पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसे मोर देन 2 टर्म्स, उन सभी 2 टर्म्स के जो वेरिएबल के पावर जो है वो सारे होल नंबर चाहिए। मतलब मैंने क्या बोल दिया, ये जो पावर है वो सारे पावर क्या चाहिए बोलो? होल नंबर चाहिए, उसी का नाम पॉलिनोमियल होता है। अगर पावर में गड़बड़ हो गया तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, याद रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का पावर 2 है, चलेगा। यहाँ पे 7 मतलब x का पावर 0 है, बट यहाँ पे रूट एक्स है। रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2। और मैंने अभी तो बोला था कि किसी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो ही पॉलिनोमियल बनेगा, बट यहाँ पे पावर तो 1/2 आ गया, रैशनल नंबर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया पॉलिनोमियल होता क्या। पॉलिनोमियल एक बहुत सिंपल डेफिनेशन जो आपको पता था, मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। बट मेरे तरफ से मोर देन 2 टर्म्स तो है, लेकिन जो सारे वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अदरवाइज उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एक्सप्रेशन तो सभी को बोल सकते, जैसे बॉयज सभी को बोलेंगे, गर्ल्स सभी को बोलेंगे, बट अगर पर्टिकुलर नाम लेना है तो भाई उस बच्ची का तो नाम लेना पड़ेगा, तभी वो बच्ची खड़ी होगी, है कि नहीं? जैसे आपका नाम होगा तो आप ही तो खड़े होंगे, आपके दोस्त भी खड़े होंगे। उसी तरीके से एक्सप्रेशन मतलब सभी, लेकिन उस एक्सप्रेशन के जो सारे वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर है तो उसका एक कॉमन नाम हो गया पॉलिनोमियल। याद रखना पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स और सारे वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सारे नोट्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सारे नोट्स आपके ग्रुप पे भी हम डालेंगे। बट मज़ा आएगी भाई, चमका दूंगा आपको 100 में से 100, बिल्कुल ये मेरी गारंटी रहेगी। आप अगर लेक्चर वाइज पढ़ाई किया तो ये मेरी गारंटी, आपको 100 में से 100 लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं पूरी कोशिश, पूरी दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूँ मेरे बच्चों के लिए। बस आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। और हमारा ये जो चैनल रहेगा राहुल सर ऑनलाइन, जिस चैनल पे सारे कंटेंट में डालने वाला हूँ, इसको ढेर सारा प्यार आपकी तरफ से चाहिए। आपके दोस्तों तक ही शेयर करो, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो चलो भाई शुरुआत करते। सामने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम बेसिक पढ़ा दिया। अब इसमें हमें डिटेल्स में बताना है कि कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सारा तो मैंने बता दिया। आप तो धड़ाधड़ इसके आंसर दोगे। अभी मुझे पता चल गया कि भाई एक फंक्शन दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। देखते देखते समझ में आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सारे वेरिएबल जो है भाई, वो सारे वेरिएबल होल नंबर है। क्यों होल नंबर है? अरे ये तो दिख रहा है भाई, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे क्या है? 0 है। इसका ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का नाम पॉलिनोमियल बनेगा। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, नंबर ऑफ टर्म। ये तो बहुत ही बेसिक है। नंबर ऑफ टर्म मतलब और प्लस माइनस को जो सेपरेट करते हैं उसको नंबर ऑफ टर्म बोला जाता है। मैं और थोड़ा इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होता है, मैं इधर समझा देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स का डेफिनेशन, टर्म्स मतलब क्या होता है? टर्म्स को प्लस एंड माइनस ही सेपरेट करता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टर्म्स को कंबाइन करता है। याद रखना है, ये दिमाग में आपके खोपड़ी में डाल के रखना है। जब भी प्लस आता है, जब भी माइनस आता है, तभी टर्म सेपरेट होते हैं। जब मल्टीप्लाई आता है, जब डिवाइड आता है, टर्म कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कैसे? यहाँ पे 2 टर्म, 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, बट जैसे मैंने 3 इंटू एक्स कर दिया, ये कंबाइन हो गया, चिपक गया। ये सिंगल टर्म बन, सिंगल, क्योंकि चिपक गया। जैसे डिवाइड किया, चिपक गया, सिंगल टर्म बन। याद है इसी का। तो इसी के तरीके से मेरे को आपको बताना था
कि ऑपरेटर में प्लस और माइनस ये दो ही ऑपरेटर ऐसे हैं जो टर्म को सेपरेट करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को कंबाइन करते। तो जहाँ पे भी आपको प्लस दिखता है तो दो अलग अलग आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड दिखा है तो सिंगल काउंट करना आपको, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ टर्म पूछा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ गया 4, 4 टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट आपको मैंने क्लियर किया था कि कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ चिपक जाता है उस कांस्टेंट का नाम होता है कोएफिशिएंट। बट कांस्टेंट के सामने में साइन जो होता है उसको भी लेना होता है, याद रखना। अब इसने क्लियरली बोल दिया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, ये 4 ऊपर लिख देता हूँ। तो एक्स क्यूब को देखना पड़ेगा ना, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो एक्स क्यूब की तरफ देखना है, और एक्स क्यूब को छोड़ के बाकी जो बचा है उसको लेना है। एक्स क्यूब की तरफ गया, इसको छुपा दिया, बाकी क्या बचा है 5, और इसका साइन प्लस है, तो आपको +5 लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की तरफ जाने का, उसके सामने 4 है लेकिन सामने माइनस साइन है, तो इसका आंसर आया -4। कितना बेसिक है, एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब कितना बेसिक बेसिक चीजें हैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 10वीं में आता है भाई साहब, 10वीं का ही। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के पास जाओ भाई, और सामने देखो क्या है 7 है, उसके सामने प्लस साइन है तो +7 लिखो, लेकिन प्लस लिखते नहीं हो, अच्छा नहीं दिखता है इसलिए 7 लिखा तो भी चलेगा। कांस्टेंट टर्म आपको मैंने बताया था, कांस्टेंट मतलब वो बेचारा अकेला बैठा है, शांत बैठा है, कोई नहीं है उसके साथ बातचीत करने के लिए, सिंगल है भाई, उसका नाम होता है कांस्टेंट। देख लो यहाँ पे सिंगल कौन है, 9 है, लेकिन 9 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। आपको साइन की इज्जत करना पड़ेगा, अगर आपने साइन की इज्जत नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, साइन की इज्जत करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब एक्स के खोपड़ी के ऊपर में जो नंबर होते हैं उन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा होता है उसी का नाम डिग्री होता है। उन सभी नंबर में सबसे बड़ा कौन है बोलो, इसलिए डिग्री क्या बन जाएगी। इस तरीके से हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी को समझ में आ गया। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है आप बिंदास तरीके से पूछ सकते हो भाई, क्योंकि आपके लिए तो क्लास ले रहा हूँ। अगर आप ही क्लास में नहीं रहोगे तो किसको पढ़ाऊंगा बताओ। और आपको मजा भी आना चाहिए क्लास में, मजा इसका ही मतलब नहीं कि मैं डांस करके दिखाऊंगा गजरा रे गजर, वैसा वगैरह कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, मजा आएगी मेरे बच्चों को और बहुत मजा आएगी। मतलब हर जगह पे हमारे बच्चे बस इसी कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से पढ़ेंगे, बस इसकी मेरी गारंटी ले रहा हूँ। तो चलो भाई सामने चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ये सीबीएसई 2024 का सवाल है, लेकिन बड़ा चिल्लर सवाल है, आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो। मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बराबर है। जीरो पॉलिनोमियल देखा है क्या आपने, बताओ। जीरो पॉलिनोमियल कोई देखा है? पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स, जीरो पॉलिनोमियल कोई देखा है नहीं, तो उसकी डेफिनेशन डिग्री का डिफाइन होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये बराबर है कि नहीं। कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है तो उसके सामने आपको पता है मैंने क्या रहता है, x⁴0 रहता है। कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ x⁴0 होता है, तो उसकी डिग्री तो जीरो बनेगी। बट अभी उसने ये बोला कि इसका ये रीजन है क्या, ऐसा दिख रहा है कि आपको डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या आपको मैच हो रहा है क्या कि भाई इसका रीजन ये है? ये तो नहीं हो रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये तो हमें पता है कि जीरो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। और दूसरा, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, है कि नहीं। तो मे बी ये इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि यार ये असर्शन है, ये रीजन, ये ट्रू है, तो बोल सकते हैं आप कि बोथ असर्शन एंड रीजंस बोथ आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, और रीजन दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ये आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब 2024 का सवाल है, दोनों तो करेक्ट है, क्योंकि कांस्टेंट उसकी डिग्री जीरो होती है और जीरो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री होती नहीं, और उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी करेक्ट। तो ये आपको ऐसा इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। सामने चलेंगे भाई, 2024 का सवाल दोबारा आएंगे भाई। चलो, अभी ये थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जा रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस विद इन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अब देखना, मैं इसके पहले अब थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना मतलब उस पॉलिनोमियल को पहले इक्वल टू जीरो करना है,
और x की वैल्यू निकालना। जीरो मतलब ऑड, जीरो मतलब ऐसी x की वैल्यू कि वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डालने के बाद कंप्लीट आंसर जीरो आएगा, उसी का नाम होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसमें कैसा होगा, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया, ठीक है, और इसका एक जीरो आपको माइनस थ्री दे दिया, समझ में, एक जीरो क्या दे दिया, माइनस। अब वो ये तो जीरो है ना, इसका मतलब ये अगर माइनस थ्री आपने इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे डाला तो इसका करेक्ट आंसर जीरो आएगा। अरे भाई वही होता है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू कि वो उसमें डाला तो कंप्लीट आंसर जीरो आएगा। मतलब मैं जैसे ही माइनस थ्री यहाँ पे डाल दिया इसकी जगह पर, इसकी जगह पे, तो कंप्लीट आंसर क्या आएगा बोलो, जीरो आएगा। चलो करेंगे हम, a माइनस वन इंटू एक्स की जगह पे माइनस थ्री डाला और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह पे माइनस थ्री प्लस वन। चलो सॉल्व करो। सो a माइनस वन इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, a माइनस थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करो, नाइन को अंदर लेके जाओ, नाइन ए माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाइन ए माइनस थ्री कितना होता है, सिक्स है, माइनस नाइन प्लस वन तो माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो ये और सॉल्व करेंगे तो सिक्स से इक्वल टू एट होगा, तो ए होगा एट अपॉन सिक्स, तो टू फोर जा टू थ्री, तो आंसर आएगा फोर बाई थ्री। तो करेक्ट आंसर इज फोर बाई थ्री। देख लो एक बार, अरे बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना यार, आपको जीरो दिया ना, वो जीरो एक्स की जगह पे डाल दो और इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि जीरो का मतलब ही वो होता है कि वो वैल्यू डालने के बाद कंप्लीट आंसर जीरो आएगा, याद है। तो इस तरीके से आपको दो नंबर का 2024 में सवाल पूछा था, बड़ा आसान बड़ा चिल्लर सवाल था, और आपको बस ये याद रखना है किस तरीके से मैंने करवाया कि जो भी जीरो दिया है वो डाल देना, आंसर निकाल, ठीक है, याद रखना है। मैंने अभी आपको थोड़ा बेसिक तो बताया, अगेन हमने थोड़ा, अगर आई होप क्वेश्चन होगी, हाँ 2025 का सवाल है, ग्राफ का सवाल आया था एग्जाम में। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्राफ किस तरीके से होता है। ग्राफ का मतलब होता है कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है, जैसे ये पॉलिनोमियल मतलब ये ग्राफ दिया है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है कि कितनी बार वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। आपको सीधा सा एक ग्राफ दिया जाएगा और देखना आपको कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करा है, जितनी बार कट करा है ना उतने जीरो आएंगे, याद रखना। अगर नहीं करा तो नहीं आएंगे यार। जैसे यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में आपको लिखना है, फॉर्मूला भी वैसे होता है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं आपको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व टच एक्स एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना, ये तो मैंने यार 10 साल पहले याद करके रखा था, ये आपके लिए बना रहा हूँ कि जितनी बार कर एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरो बनते हैं। तो यहाँ पे कर कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करा है, एक दो तीन चार, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। 2025 का सवाल है। जैसे एक सवाल दे दिए ये वाला, तो बेसिक है ना यार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कर जो है वो एक ही बार कट कर रहा है, लेकिन वो वाई को कट कर रहा है, एक्स तो कट कर ही नहीं रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स को कट ही नहीं करा ना, एक्स को कट करना चाहिए। तो इसको अलग तरीके से कैसे पूछ सकता हो, द कर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन नंबर ऑफ जीरो, कितना आंसर आएगा, जीरो, क्योंकि ये कर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक्स को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। ऐसा सवाल भी आ सकता है, द कर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक बार कट करेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो ऐसा आपको सवाल आए, तो बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ को देखना है, एक्स एक्सिस कितनी बार कट करता है, जितनी बार कट करेगा उतने जीरो लिखना है, नहीं करेगा तो नहीं लिखना भाई, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। 2025 में सवाल आया था, आप लोग कर लो। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल आए थे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और मैंने जो भी पढ़ाया है सारा नोट्स मैं आपको भेज दूंगा अभी, और आई होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो पूरा क्लियर होगा। किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो, बहुत मेहनत करेंगे हम लोग। ये तो पहला लेक्चर था, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। राहुल सर जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, नोट्स बनाना है, मजा आ जाएगी भाई,
100 में से 100 बिल्कुल 100% छा जाएगा भाई, पूरा क्लास छा जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी करेंगे और रिवीजन वन शॉट सब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला क्लास ख़त्म होता है और बस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को के हर एक वीडियो को लाइक करना है और चैनल को बहुत प्यार आपका मुझे चाहिए। हर जगह पे आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना है, बस यही रिक्वेस्ट है। अगले लेक्चर को जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। बस हम रोज़ मेहनत करेंगे, रोज़ क्लास करेंगे, जितना मैं पढ़ाऊँगा होमवर्क दूंगा बस उतना ही करना है। मस्त तरीके से आपको 100 में से 100 मिलेगी। तो चलते भाई नेक्स्ट वीडियो तक आप इस वीडियो को प्रॉपरली, आपके नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, मेहनत प्रॉपर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।